Hi guys, welcome back to my YouTube channel +2 Accounts Tutorials। आई होप अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं आपको अच्छी लगी होंगी और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रही होंगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी अपलोड की वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आज का अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैंने कल करवाया था, कल की वीडियो में सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक करवाया था, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। हमने क्या किया था, सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के लिए करंट ईयर में जितनी सब्सक्रिप्शन आई है उतनी ली, उसमें से नेक्स्ट या प्रीवियस ईयर की जो भी आइटम थी उसे हमने माइनस कर दिया। अब देखो, वैसे ही ये सेम है पर मैं दोबारा से समझाने लगी हूँ ताकि उस वीडियो में जो भी डाउट रह गया हो वो इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाए। देखो बेटा जी, अभी मैंने बोला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है, इसमें हम सिर्फ करंट ईयर की आइटम्स लेते हैं। ठीक है, इसमें आइटम्स प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर की नहीं आती है। जो भी आइटम करंट ईयर की होगी इसमें बस वही आएगी। ठीक है, अब हम ना इसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, कि एज्यूम करो कि ये 17-18 ईयर चल रहा है। इस ईयर में आपको 5 करोड़ रुपीस आपने एक्सपेंस किया है और कहते हैं कि 16-17 में ना आपका 1 करोड़ रुपीस एक्सपेंस देने वाला पड़ा था। सोचो, आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए आपने ये वाला एक्सपेंस पे नहीं किया 16-17 में, बट 17-18 ईयर में आपके पास पैसे आ गए तो आपका वैसे 17-18 का 4 करोड़ का एक्सपेंस बनता था, पर आपके पिछले 1 करोड़ पड़े हैं। इस बार आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आपने पिछला 1 करोड़ इस बार पे कर दिया। वैसे ये जो 1 करोड़ है ये पिछले साल का है ना, इस साल का नहीं है, तो ये पिछले साल की आइटम है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इस साल की ही अमाउंट डालते हैं, तो ये पिछले साल की हम नहीं डालेंगे। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ 4 करोड़ ही डालेंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब हम एक बार फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है एक्सपेंसेस। मैंने एग्जाम्पल टेलीफोन के लिए इसलिए टेलीफोन लिखा है। एक्सपेंस किसी का भी हो सकता है, स्टेशनरी का एक्सपेंस हो सकता है, बिल का एक्सपेंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक्सपेंसेस पे ड्यूरिंग ईयर पहले अमाउंट लिखनी है, जितना एक्सपेंस हमने दिया है कि हमने ड्यूरिंग ईयर कितना किया वो लिखना है। फिर एक्सपेंसेस प्री पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एज्यूम करो 17-18 ईयर है। ठीक है, प्री पेड मतलब एडवांस, बिगिनिंग स्टार्टिंग में मतलब 17 में हमने एडवांस दे दिया, तो ये किस साल का होगा? ऑफ कोर्स इसी साल का होगा ना, एडवांस हमने पे किया है। तो इस साल की आइटम क्या होगी? प्लस होगी, इसलिए हमने ऐड की। जो इस साल की होगी वो प्लस होगी, जो पिछले साल या अगले साल की होगी वो माइनस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करने वाला पड़ा है, एंड मतलब 18। यहाँ पे हमारा एक्सपेंस अभी पे करने वाला पड़ा हुआ है, तो ऑफ कोर्स इसी साल का पे करने वाला पड़ा होगा। पीछे जाओ तो इसी साल का पे करने वाला पड़ा होगा, तो इस साल का तो क्या होगा? प्लस होगा, हमने लिख दिया। फिर आया एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मतलब यहाँ पे 17 पे हमारा आउटस्टैंडिंग पड़ा है, मतलब पे करने वाला पड़ा हुआ है। तो देखो, ये साल तो भी स्टार्ट हुआ ही नहीं, तो मतलब ये पिछले साल का ही 16-17 का पे करने वाला पड़ा होगा, और पिछले साल का है तो माइनस कर दो। फिर बोला एक्सपेंस प्री पेड एट द एंड मतलब यहाँ पे एक्सपेंस हमने प्री पे किया है, एडवांस दिया है। ये साल तो ख़त्म हो गया, इस साल का तो एडवांस दिया नहीं जा सकता, मतलब नेक्स्ट ईयर का इसने एडवांस दिया होगा, तो नेक्स्ट ईयर की आइटम है तो क्या होगी? माइनस होगी। फिर जो टोटल करके अमाउंट आएगी वो हम डाल देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ आ गया? अब हम सम सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक के 3 ही सम हैं, एक 12th to 14 तक है, 12, 13 एंड 14। इस वीडियो में मैं आपको वो तीनों सम ही करवाऊंगी। ठीक है, करते हैं आगे हम अपने सम सॉल्व। अब हमारा 14th सम से स्टार्ट करते हैं। रियली सॉरी, 14th आ गया, 12, 13 करते हैं पहले। तो अब हमारा फर्स्ट सम है 12th सम। ठीक है, पढ़ते हैं सम, फिर उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द एल्डोराडो क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। ठीक है, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की एक्सपेंस साइड दी हुई है। ठीक है, पेमेंट साइड दी हुई है। क्या है? टेलीफोन एक्सपेंसेस अपेयर एट अ फिगर ऑफ ₹5,300। हमें टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए हैं ड्यूरिंग ईयर, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हमने लिखना होता है टेलीफोन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ईयर। तो लिख लेते हैं टेलीफोन
एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ईयर कितने दिए हैं हमें? 5300। नेक्स्ट है अमाउंट प्रीपेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड द एंड ऑफ द ईयर ₹1500 देखो बच्चा जी, कई बार ना लाइन में उन्होंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर दोनों दी होती हैं और दो अमाउंट एंड में दे दी होती हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वाली अमाउंट होती है वो बिगिनिंग है, क्योंकि पहले बिगिनिंग लिखा है फिर एंड ऑफ द ईयर बाद में लिखा है एंड के बाद, तो 840 है एंड ऑफ द ईयर की अमाउंट हुई। ठीक है, कहते हैं अमाउंट प्रीपे की है इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ईयर 2019 की ये है बिगिनिंग, ये है एंड। ठीक है, बिगिनिंग में पे की है हमने, प्रीपेड की है। ठीक है, क्या की है? प्रीपेड की है, बिगिनिंग में एडवांस दिया है। तो किस साल का होगा? ऑफ कोर्स इसी साल का एडवांस दिया होगा हमने, है ना। पिछले साल का एडवांस तो हो ही नहीं ना सकता क्योंकि वो तो खत्म हो गया, तो इसी साल का एडवांस दिया होगा। इस साल की आइटम है तो क्या होगी? ऐड होगी। एक्सपेंस प्रीपेड इन बिगिनिंग कितना? 1500। नेक्स्ट दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर भी दी है 840। एंड में हमने एडवांस दिया है, ये साल तो खत्म हो गया, एंड में एडवांस दिया है। ऑफ कोर्स अगले साल का दिया होगा, अगले साल की आइटम है तो क्या होगी? माइनस होगी क्योंकि इस साल की नहीं है। तो लेस में लिख देंगे एक्सपेंस प्रीपेड एट एंड 840। नेक्स्ट है टेलीफोन चार्जेस आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग। बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है, ये साल तो शुरू ही नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स इस साल का नहीं है, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो ये पिछले साल का ही होगा। पिछले साल के आइटम है तो क्या होगी? माइनस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग कितनी? 940। जो माइनस में चीज़ें उसे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे तो हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। नेक्स्ट है टेलीफोन चार्जेस आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग थे, उसके बाद है एंड में भी, एंड में आउटस्टैंडिंग है तो ऑफ कोर्स इसी ईयर का होगा क्योंकि ये ईयर खत्म हुआ है, एंड में आउटस्टैंडिंग पड़े हैं तो ये इसी साल के, इस साल के तो क्या होंगे? प्लस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एट एंड 640। बस इतना करना है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, क्या आंसर आता है कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5300 प्लस 1500 प्लस 640 माइनस 840 माइनस 940, क्या आंसर आया? 5660 एंड यही आंसर ही है बुक में, 5660। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं 13th सम पे, वो भी ऐसा ही है, सेम पढ़ते हैं एंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिया है हमें ऑन द पेमेंट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 31 दिसंबर 2003। ठीक है, टेलीफोन एंड इंश्योरेंस अपीयर्स एट अ फिगर ऑफ 3360, मतलब कि ये टेलीफोन एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस ड्यूरिंग ईयर है। ठीक है, अपीयर्स एट अ फिगर मतलब ड्यूरिंग ईयर, हमें ये फिगर दी हुई है बुक में, मतलब ये ड्यूरिंग ईयर हुआ। तो लिखते हैं टेलीफोन एंड इंश्योरेंस, आप लिख लेना अभी, एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस ड्यूरिंग ईयर कितना दिया है हमें? 3360। उसके बाद दिया है अमाउंट प्रीपेड इन बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर, दोनों दिए हैं। सबसे पहले बिगिनिंग देखते हैं, ये है बिगिनिंग, ये है एंड हमारा। ठीक है, बिगिनिंग में अमाउंट हमने प्रीपेड की है, एडवांस दिया है हमने बिगिनिंग में, तो मतलब ये इसी ईयर का होगा तभी हमने एडवांस दिया है। तो ये बिगिनिंग में बिगिनिंग में ही हमने एडवांस दिया है तो ऑफ कोर्स हमने इसी साल का एडवांस दिया होगा। तो इस साल की आइटम है तो क्या होगी? ऐड होगी। एड एक्सपेंस प्रीपेड इन बिगिनिंग कितना दिया है? 840
नेक्स्ट बोला है अमाउंट प्रीपेड एट द एंड भी दी है, लास्ट में हमने प्रीपेड किया है, एडवांस दिया है। ये ईयर तो हो गया भाई ख़त्म लास्ट में आके, तो ये इस ईयर का एडवांस तो होगा नहीं, ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर का एडवांस है। अगर नेक्स्ट ईयर की आइटम है, इस ईयर से नहीं रिलेट करती करंट ईयर से, तो क्या होगी, लेस होगी। तो लेस में हम लिख देंगे एक्सपेंस प्रीपेड एट एंड। कितनी अमाउंट है, 960। नेक्स्ट दिया है अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग दी है, सबसे पहले देखते हैं बिगिनिंग पे दी है आउटस्टैंडिंग, तो ऑफ कोर्स इस ईयर की नहीं होगी क्योंकि ये साल तो शुरू नहीं हुआ, तो आउटस्टैंडिंग क्या होगी, देने वाला क्या पड़ा होगा, साल ही नहीं शुरू हुआ, तो ये पिछले साल की है, पिछले साल की चीज़ है, क्या होगी, लेस होगी। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग कितना, 480। नेक्स्ट है एंड एंड पे भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये इसी साल का हुआ ना, तो इस साल की आइटम क्या होगी, प्लस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एट एंड कितनी, 570। अब बस छोटा सा काम है, टोटल कर दो, 3360 प्लस 840 प्लस 570 माइनस 960 माइनस 480, कितना आया, 3330। यही है हमारा बुक में भी आंसर, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। आंसर आया 3360। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा 14 सम। अब हमारा लास्ट सम बचा है 14th सम। ठीक है, ये भी कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं सम। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ सैलरीज फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब मतलब 31st March 2019 मतलब 18-19th ईयर है ये, 18 से स्टार्ट होकर 19 तक रहा है, अकाउंटिंग पीरियड है ये। और अब इस सम में हमें कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाना, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है ये एक्सपेंस, और बैलेंस शीट भी बनानी है। देखो बेटा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी है, एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड, यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पहले पढ़ते हैं, दिया है इन्होंने बाय सैलरीज, ये हमारा भी ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये है हमारी पेमेंट साइड, इस पे दिया है हमें बाय सैलरीज, मतलब सैलरीज का जो इस साल का खर्चा है। देखो बेटा जी, यहाँ पे अब 17, 18, 18, 19 और 19, 20 3 साल की दी हुई है ना, क्यों भला, इसका मतलब है कि 18-19 ईयर ही चल रहा है। ठीक है, 17-18 में हमारा 30,000 पे करने वाला पड़ा था, बट हमसे 17-18 में नहीं पे हुआ, जो अब हमने 18-19 में पे किया है। ठीक है, और ये 18-19 का एक्सपेंस है, सैलरी हमने पे की है 18-19 की 3,20,000, और हमारे पास इस साल ज़्यादा पैसे हैं, तो हमने 19-20 में जो सैलरी पे करनी थी 22,000 एडवांस में ही हमने 18-19 में पे कर दी है। ठीक है, अब सीधी सी बात, जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस ईयर वाली अमाउंट लेनी होती है, जो इस ईयर हो, मतलब 18-19 की लेनी है, तो हम इन दो को कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम सीधे 3,20,000 वाली अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरीज, लिख के यहाँ पे लिखेंगे सैलरीज ड्यूरिंग ईयर कितनी है, 3,20,000। अब आ जाओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, सैलरी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2018, कहते हैं 31st March 2018 मतलब 17-18 की जो सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 32,000, वो हमने अब पे की है, तो ये इस साल की नहीं है, तो माइनस होगी। पर यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा 17-18 की 30,000 सैलरी जो आउटस्टैंडिंग थी वो पे की है, और हमने 30,000 तो ऑलरेडी लिया ही नहीं है, यहाँ पे भी दे दिया और यहाँ पे भी दे दिया, 30,000 तो हम ऑलरेडी माइनस ही किया हुआ है, हमने लिया ही नहीं है, बचा 2,000 सिर्फ हमने एक्स्ट्रा लिया है, वो 2,000 अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, लेस करेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 March
2018 कितनी, यहाँ पे लिखेंगे अंदर 2000, ठीक है। हम यहाँ पे 2000 लेंगे क्योंकि बच्चा फिर समझ लो, उन्होंने बोला 17-18 की आउटस्टैंडिंग जो हमने इस साल पे की वो यहाँ पे उन्होंने बोला 30,000 और यहाँ पे बोल दिया 32,000, और 32,000 में से 30,000 तो हमने ऑलरेडी लिए ही नहीं थे, माइनस ही किए हुए थे। बस बच्चा 2,000 जो हमने इस साल में अभी भी प्लस किया हुआ है, तो हम सिर्फ 2,000 ही माइनस करेंगे इस 3,20,000 में। नेक्स्ट आ जाओ, सैलरी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, मतलब इसी साल की हुई, तो क्या होगी, ऐड होगी, कितनी, 55,000। मैंने लाइन नहीं लिखी, वो आप खुद से लिख लेना। सैलरीज पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को एडवांस पे किया तो ऑफकोर्स इसी साल का होगा, तो क्या होगा, प्लस होगा, कितना, 18,000। कितनी अमाउंट आई, कैलकुलेट करके देखते हैं, 3,20,000 माइनस 2,000 प्लस 55,000 प्लस 18,000 एंड अमाउंट अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3,91,000, और यही हमारा आंसर भी है, 3,91,000। अब मैंने बोला था कि जब भी हमें बैलेंस शीट बनानी है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से बनती है बैलेंस शीट। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनती है। पहले हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, उससे देख के। उसी तरह NPO की पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, फिर उससे देख के बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। बनाते हैं। यहाँ पे पहले दिया था सैलरी। अब बच्चा जी ये तो देखो, इसमें लाइबिलिटीज़ और एसेट ही आती हैं, तो उसी हिसाब से हम पोस्टिंग करेंगे। एक होती है आउटस्टैंडिंग और एक आई हमारी चीज़ एडवांस, है ना। अब देखो आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे करने वाला पड़ा, तो ये फर्म की क्या हुई, लाइबिलिटी हुई, और फर्म ने एडवांस में ही पे कर दिया है, तो ये इसका क्या हुआ, एसेट हुआ, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। एडवांस वाली यहाँ पे आएगी एसेट साइड और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड आएगी। सिंपल। अब यहाँ से देख लो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी दी हुई है, पहली 2,000 लिख देते हैं। सैलरीज जिसमें से आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 की कितनी दी है, 2,000, एंड नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग कोई और दी थी, नहीं थी दी, तो हम सीधे यहीं पे बाहर लिख देंगे 2,000। सॉरी है, ये आउटस्टैंडिंग है 55,000 और ये एडवांस है 18,000, ठीक है। 2,000 पहले हम लिखेंगे अंदर, फिर दूसरी आउटस्टैंडिंग है ऑन 31 मार्च 2019 की कितनी, 55,000, हम प्लस करके बाहर अमाउंट लिखेंगे 57,000। नेक्स्ट बचा एक ही एडवांस एक ही एसेट है, तो एसेट यहाँ पे आएगा सैलरी इन एडवांस, कितनी, 18,000, यहाँ पे डाल दो, बस ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। यही था हमारा सम। इजी था, काफ़ी इजी था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैंने करवाया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं अपनी नोट्स वाली वीडियो भी अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।